आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का हमारा क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक अच्छा से समझ में आ सके। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें 2 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। अब हम लोग को 4.3 करना है। लेकिन 4.3 करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो वो फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो ये तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसी जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए एक होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे निकलता है, d = b² - 4ac। d = b² - 4ac जो है इसी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। और इसी फॉर्मूला से डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया ax² + bx + c। अब इसमें x क्या है, x तो वेरिएबल है, चर है, और a b c कांस्टेंट नंबर है। तो ये a b c जो है उसी से d निकल जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा a का वैल्यू हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ रहेगा c का वैल्यू हो जाएगा। उससे हम लोग d निकाल सकते हैं b² - 4ac डालकर डिस्क्रिमिनांट। उसके बाद d 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। d अगर 0 या 0 से बड़ा आता है तो उसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर d माइनस में आता है तो आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अगर d माइनस में आएगा तो हम लोग को लिखना होगा रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और तब उसको सोल्व भी नहीं करना है, क्योंकि जब d माइनस में आएगा तो सोल्व नहीं होगा। d क्या आना चाहिए, d या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो ये तो d निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, d निकालने के बाद x = -b ± रूट के अंदर होगा b² - 4ac / 2a। तो ये फॉर्मूला है -b ± रूट b² - 4ac / 2a। a b c सारा वैल्यू इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू मिलता है x का। तो यहाँ 2 वैल्यू किस तरह से मिलेगा, x का क्या क्या वैल्यू होगा। देखिए x का एक तो वैल्यू होगा, यहाँ प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। -b एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस रूट b² - 4ac / 2a। इससे एक वैल्यू निकल जाएगा जब हम लोग प्लस यहाँ पर लिए हैं। और दूसरी बार हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। x = -b, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, ये जो माइनस है यहाँ ले लिए, b² - 4ac / 2a। तो एक तो प्लस लेने से एक वैल्यू मिलेगा और दूसरा माइनस लेने से मिलेगा। तो 2 वैल्यू जो मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो इस तरह से मिलेगा। उसके बाद देखिए इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जैसे b² - 4ac को d कहते हैं, तो यहाँ पर d भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x = -b ± रूट d / 2a। इस तरह से लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, क्योंकि b² - 4ac ही तो d है। तो इतना दोबारा रखने के बदले हम लोग d भी तो रख सकते हैं। तो इसमें रख सकते हैं। इससे 2 वैल्यू कैसे निकल जाएगा,
देखिए दो वैल्यू कैसे आएगा, -b प्लस √d/2a, ये एक वैल्यू हुआ। और दूसरा क्या हो जाएगा, -b माइनस √d/2a। तो इसी फॉर्मूला को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अब हम लोग इस फॉर्मूला का क्या यूज है, कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग करके देखेंगे। जब इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इसमें ध्यान यही देना है कि d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तभी उसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूला से। और अगर ये नेगेटिव में आ गया, 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ गया d का वैल्यू, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस लिखना है रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करते हैं, 3x² - 5x + 2 = 0। ये है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए ये जो है ये किसका वैल्यू है, a का। सब वैल्यू पहले लिख लेना है। a के लिए है 3, b के लिए कितना है -5, b के लिए है -5, c के लिए कितना है, c के लिए है 2। तो a, b और c तीनों का वैल्यू मिल गया। तीनों का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d = होता है b² - 4ac। इसमें रखिए b कितना है -5 है तो इसका स्क्वायर होगा, -4, a कितना है 3 और c कितना है 2। तो ये हो गया b² - 4ac। सॉल्व कीजिए, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इधर कितना होगा 4 3 जा 12, 2 जा 24, माइनस करेंगे कितना आएगा 1। तो d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। हम लोग कह सकते हैं कि b² - 4ac कितना आ गया 1 आ गया। और 1 आ गया तो सोल्व तो होगा। 0 या 0 से बड़ा आएगा तो सोल्व होगा, 0 से छोटा आएगा यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस में आएगा जब d का वैल्यू तो सोल्व नहीं होगा। तो अब हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = -b ± √d/2a। यही फॉर्मूला है हम लोग का। तो हम लोग इसी में रख देंगे, ये माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू कितना है तो b का -5 है और ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है। b का जो भी वैल्यू रहेगा उसको यहाँ रखेंगे तो ये है -5 ± √d। d का वैल्यू 1 है /2 × a का वैल्यू, a कितना है 3 है तो ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस +5 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 का रूट 1 ही आएगा, 1 का रूट 1 आएगा। और 2 3 जा कितना होगा 6। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो हम लोग कर सकते हैं इसके बाद में कि x = एक बार प्लस ले लेंगे, 5 + 1/6 तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6/6। इसको काट देंगे तो 1, x का आया 1। और दूसरा लेंगे हम लोग और करके, और x = क्या होगा 5 - 1/6। तो 5 में से 1 घटाइए 4/6, काटेंगे तो 2/3। इस तरह से दो वैल्यू आया x का, एक तो 1 आया और दूसरा 2/3 आया। तो यही दोनों हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर को रूट्स कहा जाता है। तो रूट्स क्या क्या मिला हम लोग को, 1 और 2/3। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। बस इस फॉर्मूला को याद रखना, पहले तो d निकाल लीजिए,
उसके बाद यहाँ पर सबका वैल्यू रख दीजिए और थोड़ा सिंपल कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ जब थोड़ा सिंपल हो जाएगा तो अलग अलग कर लीजिए। प्लस माइनस से एक बार प्लस ले लीजिए और दूसरा बार माइनस ले लीजिए। प्लस लेने से एक आंसर आ जाएगा, माइनस लेने से दूसरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए a कितना होगा, तो a होगा एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1, तो a हो गया 1। b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 4, और c कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर +4 है तो 4 लिए हैं, -4 रहता तो -4 लेते, जो भी रहेगा उसका साइन के साथ ले लेना है ABC। नाउ d = b² - 4ac। अब इसी में रखेंगे तो b कितना है 4² -4, a का 1, c का 5। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, -4 5 जा कितना होगा 20। 16 - 20 कितना होगा, 16 - 20 कितना होगा -4, तो -4 होगा। अब देख रहे हैं कि d का वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया, नेगेटिव हो गया। d का वैल्यू जब नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसका मतलब उसको और सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये सोल्व होगा ही नहीं। अब सोल्व क्यों नहीं होगा उसका भी रीज़न समझ लीजिए। रीज़न ये है कि हम लोग जब फॉर्मूला डालते हैं तो उसमें रूट के अंदर रखते हैं d, रूट d। अब रूट के अंदर -4 रहेगा तो इसका रूट नहीं निकल सकता है, इसका रूट नहीं निकल सकता है, नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव में कोई नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं आता है। रूट जब भी आता है तो पॉजिटिव नंबर का आता है, इसलिए आगे ये सोल्व नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, d इज नेगेटिव, therefore रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी d माइनस में आएगा तो रियल रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो वहीं तक आंसर होगा, उसको आगे सोल्व नहीं करना है। बस इतना ही में इसका आंसर हो गया। बस इतना ही याद रखना है कि d माइनस में रहेगा तो सोल्व नहीं होगा, बाकी 0 रहे या प्लस में रहे तब तो सोल्व होना ही है उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x² - 2√2x + 1 = 0। यहाँ पर a कितना है 2 है, b कितना है -2√2 और c कितना है 1। तो यहाँ पर हियर लिख लेंगे, हियर a b c जितना जितना है सबको लिख लेना है। इसके बाद d निकालना है। नाउ d = b² - 4ac होता है, तो इसमें रख दीजिए। b कितना है -2√2 का स्क्वायर कीजिए, -4, a कितना है 2 है और c कितना है 1। तो -2√2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, 2 2 जा 4 हो गया ये, और √2 कितना हो गया 2, तो ये 4 है और इंटू 2, 4 2 जा 8, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 -4 2 जा 8, 0 आया। तो d यहाँ पर 0 आ रहा है, और हम क्या बोले हैं कि d 0 आएगा तब भी सोल्व होगा, बस माइनस में आएगा तो सोल्व नहीं होगा। तो d 0 आ रहा है इसलिए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे x = -b ± √d/2a। अब मान लीजिए कि और कहीं आप बना रहे हैं तो यहाँ b² - 4ac लिखा गया है, तो घबराना नहीं है, सेम चीज़ है। b² - 4ac लिख भी सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर b² - 4ac तो निकाल ही चुके हैं 0, तो फिर दोबारा क्यों लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -2√2 है,
तो ये माइनस तो अलग है, जो भी b का वैल्यू रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, -2√2 प्लस माइनस √0 क्योंकि 0 आया है d का वैल्यू बाय 2a, 2 इंटू a कितना है 2 है, तो इतना हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2√2 प्लस माइनस 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, प्लस माइनस 0 बाय 4। तो यहाँ पर तो देखिए प्लस माइनस 0 है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दो आंसर आएगा और दोनों आंसर सेम होगा। इस केस में दोनों आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 0 है तो 0 का तो वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए अलग अलग करते हैं, 2√2 प्लस 0 बाय 4 x इक्वल टू हो गया, और इतने इसमें 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 बार में कटा तो ये √2 बाय 2 हुआ। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, √2 बाय, अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो √2 इंटू √2 लिख देंगे 2 को, ऐसे तो इतना भी सही है, लेकिन √2 इंटू √2 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा तो 1 बाय √2 हो जाएगा। इसी तरह से x इक्वल टू 2√2 माइनस 0 ले सकते हैं बाय 4, और माइनस 0 का भी मतलब क्या है, वही मतलब है, तो 2 से काट दीजिए, ऊपर में √2 और नीचे वाला 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाय √2। तो ये दो आंसर हुआ यहाँ पर, और दोनों ही आंसर यहाँ पर सेम आया है, 1 बाय √2 1 बाय √2। ऐसे भी याद रखिए कि जब भी 0 आए d का वैल्यू तो दोनों आंसर सेम आता है, तो दो आंसर हम लोग को आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेथड किस तरह से करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज, और ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का तरीका आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा नंबर मिल जाता है तो फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होता है, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लीजिए, बहुत ईजी बन जाएगा, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा पूरा क्लियर। ये आज का होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन बनाना है, आंसर आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। फिर ये देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया गया है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं और आंसर इधर से मिला सकते हैं। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा, अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा पीछे जाइए, वापस से वीडियो देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड वाला चीज़ तो है नहीं। और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही चारों क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के लिए कहा गया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी नहीं सिखाए हैं आप लोगों को, इसलिए 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ दीजिएगा, 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 से बनाइए। थोड़ा अलग टाइप का है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा तो हम आप लोगों को 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3, इसको सोल्व करना है, और यहाँ दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। तो ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, बस इससे यही समझना है कि x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, इसका ये मतलब है। तो इसको सोल्व नहीं करना है, इसको देख के घबराना नहीं है, इसको भूल जाइए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसके नीचे x है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से x कितना बार में जाएगा, x बार में जाएगा, और x से x को इंटू कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, x से x 1 बार में मिलेगा, 1 1 जा 1 इक्वल टू 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, तो 1 से ऊपर वाला करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो यही होगा, और 3 से x को करेंगे तो क्या होगा 3x। अब ये x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। तो सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले d निकालिए, और आपको मन है
फैक्टराइजेशन मेथड से तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी निकालिए। सबसे पहले लिख लीजिए कि ए बी सी क्या क्या है। ए देखिए, ए एक्स के आगे जो है 1 है, बी कितना है, बी है यहाँ पर -3, और सी कितना है, तो सी है हमारा -1। तो ये 3 चीज़ हम लोग को मिल गया, ए बी सी। अब निकाल लेते हैं डी। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कीजिए, -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -1। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, और 9 और 4 कितना होता है 13। तो डी का वैल्यू 13 आया। अब ये प्लस में है तो इसका आंसर निकलेगा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब इसमें वैल्यू रखिए, माइनस b का कितना है, b का है -3, तो ये माइनस है और ये -3, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2a। a का कितना है, तो a का है हमारा 1, तो 2 × 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √13/2। अब अलग अलग करेंगे, 13 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो वैसे ही रखेंगे 13 को। x इक्वल टू 3 + √13/2 और x इक्वल टू 3 - √13/2। तो यही दो आंसर हो जाएगा, एक तो ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। हम लोग लिख सकते हैं कि रूट्स आर 3 + √13/2 और 3 - √13/2। तो यही दोनों हमारा आंसर हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो फिर से हम रिपीट करा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है लोगों को। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 है, और इधर है x ≠ = -47। तो बोले हैं कि इसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देता है ये सब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, माइनस है बाय में है तो एलसीएम लेंगे। तो x + 4 और x - 7 का एलसीएम इतना हो जाएगा। अब देखिए x + 4 से यहाँ पर प्लस होगा, x + 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x + 4 खत्म हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा, x - 7 बार जाएगा, इतना बार में जाएगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे x - 7। फिर है माइनस, x - 7 से जब डिवाइड करेंगे तो x - 7 खत्म हो जाएगा, x + 4 बार में जाएगा तो x + 4 लिखेंगे। और माइनस के बाद कुछ भी लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। और इधर कितना है हमारा 11/30। तो अब आगे क्या होगा, x - 7 माइनस x माइनस प्लस -4, इतना हुआ ऊपर में। नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए, x से इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा x² - 7x। फिर +4 से कीजिए तो +4x और -4 × 7 = 28 = 11/30। अब यहाँ देखिए ये +x और ये -x कट जाएगा, -7 - 4 कितना होगा -11, और यहाँ नीचे कितना होगा x² -7x + 4x कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, -28 = 11/30। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 11 से ये पूरा को और 30 से इसको, फिर आगे बनेगा।
या आप लोग 11 को काट सकते हैं। तो जो कट रहा है उसको काट देने से इजी होगा। ये 11 को काट दीजिए 1 बार में और ये भी 1 बार में। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 से जब करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 होगा। अब इधर -1 है, -1 से 30 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और -30 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +30 होगा इक्वल टू 0। अब फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कीजिएगा 30 में 28 तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बड़ा में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया है। इसको फैक्टराइज मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखे हैं इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। 3 years ago, 5 years from now। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान के एज का रेसिप्रोकल का सम 3 years ago एंड 5 years from now। 3 years ago 3 साल पहले का जो एज है रहमान का उसका रेसिप्रोकल, और आज से 5 साल बाद जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम 1/3 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दैट रहमान प्रेजेंट एज, रहमान का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं x years। अभी x years है रहमान का, तो 3 years ago 3 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, x - 3, और 5 years from now का मतलब है 5 years आफ्टर, 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x + 5। अब क्या कहा गया है कि 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद के एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो x - 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 5 का ये हो जाएगा एलसीएम। x - 3 से x - 3 कट जाएगा, x + 5 बचेगा। x + 5 1 जा कितना होगा, x + 5। x + 5 से ये कट जाएगा, ये बचेगा, इतना 1 जा इतना ही होगा, x - 3 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ क्या होगा, x और x 2x, 5 - 3 + 2, 2x हो गया, 5 - 3 + 2 हो गया, बाय x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर + 5x - 3x - 3 5 जा 15 इक्वल टू 1/3। इतना हो गया। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, x स्क्वायर, अब इसमें कितना होगा, 5x - 3x तो प्लस 2x होगा -15, 1 से करेंगे इतना ही होगा, इक्वल टू 3 से करेंगे 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6, x स्क्वायर प्लस 2x, 2x के बाद 6x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -6x -15 और ये इधर आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 2x - 6x कितना हो जाएगा, -4x,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, और -15 और -6 कितना हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व कीजिएगा। जो x का आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, और x का आंसर मान लीजिए कि प्लस और माइनस में आता है तो हम लोग प्लस वाला को लेते हैं, तो जो प्लस में आएगा वो आंसर हो जाएगा, माइनस वाला को छोड़ देंगे। तो ये और होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है दोनों क्वेश्चन को। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके जब ये सॉल्व हो जाएगा तो आंसर मिलाइएगा। ये भी उसी तरह से है, आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।